क्लास 9 मैथ्स चैप्टर सर्कल्स थ्योरम है द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, एक सर्कल। ठीक है, ये इसका सेंटर, ये हमने सर्कमफ्रेंसेस पे 2 पॉइंट लिए जो ए बी हमारी एक आर्क बन गई है। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी ये हमारा किसके साथ एंगल बना, सेंटर के साथ। तो देखो फर्स्ट लाइन बढ़ रही, द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर, तो सेंटर के साथ क्या एंगल बना, ए ओ बी। ठीक है, इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। रिमेनिंग पार्ट कौन सा हो गया सर्कल का, यहाँ ए से स्टार्ट करो और यहाँ से यहाँ तक जो कहीं पे भी आप कोई पॉइंट लो, उसका ये जो एंगल बनेगा ना ए ओ बी, वो उसका 2 टाइम्स होगा। ठीक है, डबल द एंगल्स। तो हमने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया P। ठीक है, इसको हम इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, ए के साथ और बी के साथ। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, एक सर्कल हमें गिवन है विद सेंटर, जिसका सेंटर O और रेडियस क्या है R। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है जो सेंटर के साथ जो आर्क एंगल बना रही है, एंगल ए ओ बी जो बना रही है, वो 2 टाइम्स होगा किसका, एंगल ए पी बी का। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें थोड़ा। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, हमें पी से एक लाइन लेनी है, इसको एक्सटेंड करना है, ओ तक ज्वाइन करके उसको आगे एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, जैसे उस पॉइंट का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने डी रख दिया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ज्वाइन पी ओ एंड extend it to point D तक मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब हमारा प्रूफ शुरू होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल, ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ए ओ पी, इस ट्रायंगल को हम लेंगे। तो इन ट्रायंगल ए ओ पी, ठीक है, ट्रायंगल ए ओ पी को मैं यहाँ बाहर बना देता हूँ, जिससे इजीली आपको ये समझ में आ जाए, ए पी ओ। ठीक है, ये हमने इसको एक्सटेंड किया था यहाँ तक, कौन से पॉइंट तक, डी तक। ठीक है, तो ये ट्रायंगल हमने लिया है अभी ए ओ पी। अब हमें पता है जो ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर मीन्स जो बाहर की तरफ जो एंगल बनता है, जैसे इसमें बाहर की तरफ कौन सा एंगल बना है, एंगल ए ओ डी। ए ओ डी ये किसके इक्वल होगा, एंगल ए ओ डी, सम ऑफ अपोजिट इट्स इंटीरियर एंगल। इसके अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल, एक तो इंटीरियर एंगल अपोजिट में ये है और एक ये है, इनके सम के इक्वल होगा। मीन्स ओ ए पी और प्लस में ओ पी ए। ठीक है, तो ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी से किया, हम लिख देते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसके इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखो, आपको पता है सर्कल के अंदर क्या है, ओ से पी तक भी रेडियस है और ओ से ए भी क्या है, रेडियस है। ठीक है ना, इट मीन्स अगर किसी ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल हों, जैसे ओ से ए, इसको मैं फिर अगेन बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये पॉइंट ए था, इधर पी, इधर ओ था आपके पास, तो ओ से ए तक तो रेडियस है। ठीक है ना, और ओ से पी भी क्या हमारी रेडियस है, और एक सर्कल की तो सभी रेडियस क्या होती है, इक्वल होती हैं। अगर सर्कल की दोनों रेडियस इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, अगर ये दोनों साइड ट्रायंगल के इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ओ पी ए इक्वल टू ओ ए पी। अब रीजन में क्या लिखोगे, रीजन में लिखोगे ओ पी इक्वल टू ओ ए, इक्वल रेडियल। ठीक है ना,
तो ये हम लिख सकते हैं इसमें, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट है एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल, अब देखो ओ पी ए और ओ ए पी तो इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ओ ए पी को भी ओ पी ए लिख सकते हैं। तो ये जो ओ ए पी है इसको भी हम क्या लिखेंगे, ओ पी ए प्लस ओ पी ए। तो कितना ओ पी ए हो गया हमारे पास, एंगल ए ओ पी 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी, ठीक है ना। ऐसे हमें सॉल्व करना है। इस तरह से ही हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे। दूसरा ट्रायंगल हमारे पास कहाँ है, ये दूसरा ट्रायंगल हमारे पास बी ओ पी ओ बी, इस ट्रायंगल को लेंगे। तो इन ट्रायंगल पी ओ बी, ठीक है, इसको भी हम भार बना देते हैं यहाँ पे, पी पॉइंट बी पॉइंट, यहाँ पे हमारा ओ पॉइंट था, ठीक है। तो इसमें भी आप ध्यान से देखो, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, हो गया हमारा डी ओ बी, ठीक है। डी ओ बी एक्सटीरियर एंगल है, किसके इक्वल, अभी हमने यहाँ रीजन लिखा था कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एंगल डी ओ बी किसके इक्वल हो गया, इसके अपोजिट में एक ये एंगल है और एक इधर है, मीन्स एंगल ओ पी बी प्लस एंगल ओ बी पी, ठीक है ना। तो एंगल डी ओ बी इक्वल किसके हो जाएगा, अब हम जैसे इसको हमने लिखा था ना, पी ओ ए में ओ से ए और ओ पी से ओ से पी रेडियस है, सेम इस केस में भी है। ओ से बी भी हमारी रेडियस है और ओ से पी भी क्या है, रेडियस है, और एक सर्कल की सभी रेडियस इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये ही हम यहाँ यूज़ करके बताएंगे। तो ये ट्रायंगल को हम बना देते हैं पहले कि पी बी ओ, ओ से पी रेडियस, ओ से बी रेडियस, इट मीन्स these two angles are equal, ओ पी बी इक्वल टू ओ बी पी, ठीक है। रीजन ओ पी इक्वल टू ओ पी इक्वल रेडियस, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी बी प्लस ओ बी पी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी पी को लिख सकते हैं ओ पी बी, ठीक है। तो एंगल डी ओ पी बी कितना ओ पी बी हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ओ पी बी। इसको हम सेकेंड इक्वेशन देते हैं और इधर जो था हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ऑन बोथ साइड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड ऑन बोथ साइड, ठीक है। इनको ऐड कर देते हैं तो इधर हमारे पास है एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी, और राइट साइड में है 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी ए और 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी बी, ठीक है। तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी, 2 आप इसमें से कॉमन ले लोगे तो हमारे पास आएगा एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ पी बी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ए ओ डी और डी ओ बी को प्लस करेंगे तो एंगल ए ओ बी बन जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो एंगल ए ओ बी बन जाएगा। ऐसे ही ओ पी ए और ओ पी बी को प्लस करोगे, ओ पी ए और ओ पी बी को प्लस करोगे तो हमारा एंगल ए पी बी बन जाएगा, एंगल ए पी बी बन जाएगा, ठीक है ना। और यही हमें प्रूफ करना था कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए पी बी, जो हमने प्रूफ कर दिया है। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो, तो हैंस प्रूफ, ठीक है। तो इस तरह से आप इस थ्योरम को कर सकते हो। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से करना।